मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास, यानी हम बच्चों हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज आपको दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है। इस बच्चों आज हम बात करेंगे 7वां पाठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 की हम बात करेंगे। यस बच्चों, तो बच्चों हम आपको याद दिलाएं, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 आपने पढ़ लिया होगा। इस बच्चों अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहला भाग उपलब्ध है। बच्चों उसे पढ़कर इस भाग को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से पाठ को समझेंगे। यस बच्चों, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, इस पार्ट 1 में हमने पढ़ा था भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के संदर्भ में। बच्चों पार्ट 1 में हमने ध्रुव परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण के संदर्भ में हमने देखा था। और बच्चों दूसरा परमाणु परीक्षण तथा जो मिसाइल अगर प्रोजेक्ट की हम बात की थी, हमने प्रक्षेपास्त्र विकास के संदर्भ में बात की, हमने पृथ्वी और अग्नि के संदर्भ में बात की थी पार्ट 1 में। तो बच्चों आइए इसी क्रम में हम चलेंगे, पार्ट 2 की बात करेंगे। तो हम अंतरिक्ष अनुसंधान से शुरुआत करेंगे। स्पेस रिसर्च अनुसंधान, जिस बच्चों अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करें तो बच्चों केरल राज्य के थुम्बा स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इस संस्था ने भारत के प्रथम आविष्कृत अग्नि रॉकेट का वर्ष 1961 में सफल प्रक्षेपण किया। राइट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें थुम्बा तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों भारत में केरल में जो थुम्बा की बात करें, आपको हम पॉइंटर की मदद से दिखाएं वो स्थान, ये जो आप देख पा रहे हैं जिस थुम्बा की बात कर रहे हैं बच्चों, यस तो ये थुम्बा। राइट, तो बच्चों यस तो केरल राज्य के थुम्बा स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर से यस बच्चों इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इस संस्था ने भारत के प्रथम आविष्कृत अग्नि रॉकेट का 1961 में सफल प्रक्षेपण किया था। वर्ष 1969 में 1969 में थुम्बा में स्वदेशी बनावट वाले रोहिणी 75 अग्नि रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया था। राइट, ध्यान रखिए बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च की बात कर रहे हैं। इसके बाद अर्थात 1975 में उसी के क्रम की बात करें, सोवियत यूनियन की सहायता से पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो बच्चों ये हम बात कर रहे हैं USSR यानी सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं। तो सोवियत यूनियन की मदद से बच्चों भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जो स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर देख पा रहे हैं बच्चों, इस भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। इस सफलता से यह सिद्ध हो गया कि अंतरिक्ष में छोड़े जा सकने वाले उपग्रह की संरचना एवं निर्मित देश में हो सकती है, यानी भारत में इसका निर्माण किया जा सकता है। और बच्चों 1975 में जैसा कि भारत ने ये सिद्ध किया, सोवियत यूनियन की सहायता से जो भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण किया गया वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं स्पेस रिसर्च की यानी अंतरिक्ष अनुसंधान की बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। तो बच्चों भारतीय विशेषज्ञों को भू केंद्र से उपग्रह की ओर संदेश भेजना, उपग्रह की ओर से आए संदेश को भू केंद्र पर ग्रहण करना, इस तकनीकी विज्ञान को विकसित करने के लिए उपग्रह की कार्यशैली का मूल्यांकन करने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी अवगत हो सकती है, ऐसा आत्मविश्वास हो गया। तो भारत ने धीरे धीरे इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में अगर स्पेस की बात करें, अंतरिक्ष अनुसंधान की बात की, भारत का धीरे धीरे इस संदर्भ में
मनोबल, जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक थे, ये किस तरह से, यह भारतीय विशेषज्ञों की बात करें, उन्हें भू केंद्र से उपग्रह की ओर संदेश भेजना हो या उपग्रह की ओर से आए हुए संदेश को भूकेंद्र पर ग्रहण करना यानी रिसीव करना, बच्चों इस तकनीकी विज्ञान को विकसित करने के लिए उपग्रह की जो कार्यशैली का मूल्यांकन करने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी अवगत हो सकती है, ऐसा भारत को अब आत्मविश्वास होने लगा। राइट बच्चों, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च की बात कर रहे हैं भारत की। आइए बच्चों, इसी क्रम में जब नाम आता है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, इसरो बहुत ही चर्चित नाम है। जब भारतीय अंतरिक्ष के प्रोग्राम्स की बात होती है बच्चों, यानी भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रमों की बात होती है, तो यस बच्चों, उसमें नाम आता है सबसे पहले इसरो का, राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। आइए बच्चों, इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, अंतरिक्ष अनुसंधान के बुनियादी कार्यक्रम एवं अग्नि रॉकेट संबंधी उपक्रम सफलतापूर्वक साध्य करने पर अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक अनुसंधान करने के लिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। राइट, तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसरो की हम बात कर रहे हैं। तो इसरो की स्थापना की गई इस बच्चों 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना की गई। तो बच्चों ध्यान रखिए, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि भारत का आत्मविश्वास आगे बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि अंतरिक्ष अनुसंधान के बुनियादी कार्यक्रम में अग्नि रॉकेट संबंधी उपक्रम सफलतापूर्वक साध्य कर लेने के बाद भारत के अंदर, जो भारतीय वैज्ञानिकों के अंदर, भारतीय जो विशेषज्ञों के अंदर जो उत्साह की अगर बात करें बच्चों, आत्मविश्वास की बात करें, राइट, ये आप देख सकते हैं। और चूंकि सफलतापूर्वक साध्य कर लिया गया था, इसीलिए इस बच्चों और अधिक आगे बढ़ने के लिए, अनुसंधान करने के लिए 15 अगस्त 1969 को यानी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। ध्यान रखिए बच्चों, हम बात करें इसरो की। इसरो का मुख्य कार्यालय यानी जो हेड ऑफिस की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें बच्चों, वो है बेंगलुरु में, राइट बच्चों, ध्यान रखिए, इसरो का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में है, ये ध्यान रखिए, इसे पूछा जा सकता है, राइट बच्चों। इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष तल कार्यान्वित किया, राइट। तो बच्चों, इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए, यस, प्रक्षेपित करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष तल कार्यान्वित किया, राइट। ये भी पूछा जा सकता है कि ये श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो राइट, ध्यान रखिए बच्चों, श्रीहरिकोटा कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, राइट। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष तल कार्यान्वित किया। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम बात करेंगे भास्कर 1 यानी भास्कर 1 की बात करेंगे, राइट। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, बाईं ओर भास्कर 1 वर्ष 1979 यानी 1979 में पृथ्वी की सतह की विविध बातों का निरीक्षण दूर संवेदी तकनीकी द्वारा साध्य हो, इसके लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया भास्कर 1 प्रायोगिक उपग्रह भारत ने सोवियत यूनियन से भेजा, राइट। तो बच्चों, आपने देखा, हम बात कर रहे हैं भास्कर 1 की, 1979 की बात है। भास्कर 1 इस बच्चों, तो देखा आपने कि पृथ्वी की सतह से विविध बातों का निरीक्षण दूर संवेदी तकनीक द्वारा साध्य हो, इसके लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया भास्कर 1। तो तैयार किसने किया बच्चों, इसरो ने तैयार किया गया, ये इसरो ने तैयार किया भास्कर 1, और बच्चों इसे भेजा गया इस सोवियत यूनियन से। तो इस तरह से इस भास्कर 1 इस बच्चों जिसकी हम बात करें प्रायोगिक उपग्रह भारत ने सोवियत यूनियन से भेजा इसको। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों, हम भास्कर 1 की ही बात कर रहे हैं। इस देश के जल संग्रह, खनिज संग्रह, जलवायु, इनका अनुमान लेकर देश के विकास के लिए दूर संवेदी तकनीकी विज्ञान उपयोगी सिद्ध होने वाला था। इस तकनीक
की सहायता से भूगर्भ संबंधी, पर्यावरण संबंधी, वन संबंधी खींचे गए छायाचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जिस बच्चों हम अगर बात करें कि किस तरीके से जो चाहे जल संग्रह की बात करें, खनिज संग्रह की बात करें या जलवायु की बात करें, इसका अनुमान किस तरह से अनुमान लेकर तथा देश के विकास के लिए जो दूर संवेदी तकनीकी विज्ञान उपयोगी सिद्ध होने वाला था तथा इस तकनीक की सहायता से भूगर्भ संबंधी, पर्यावरण से संबंधित तथा वन फॉरेस्ट से संबंधित जो खींचे गए चित्र थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि वहां से भेजे गए थे। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ रहे हैं। हम भास्कर 1 की बात कर रहे हैं। इस उपग्रह के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी में हुआ। 1981 में भास्कर 29 यह उपग्रह सोवियत यूनियन से भेजा गया। इस जो 1981 में भास्कर 29 यह उपग्रह सोवियत यूनियन से भेजा गया। राइट, ध्यान रखिए। तो ये बच्चों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भास्कर 1। तो हमने देखा कि किस तरह से 1981 की अगर बात करें इस बच्चों, तो 1981 में भास्कर 29 यह उपग्रह सोवियत यूनियन से भेजा गया था। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बात करेंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे एप्पल अर्थात एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। राइट, तो ये बच्चों हम बात कर रहे हैं एप्पल की। राइट, तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़े। इसरो द्वारा पूर्णतः भारत में बनाया गया भारत का पहला दूर संचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से भेजा गया। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं पूर्णतः भारत में बनाया गया। इस बच्चों ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है पूरी तरह से भारत में निर्मित, भारत का पहला और भारत में बनाया गया राइट दूर संचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से भेजा गया है। एप्पल के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सहायता मिली। तो बच्चों एप्पल अगर उपग्रह की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक डाक टिकट के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसमें चित्र के रूप में ये एप्पल का चित्र। तो एप्पल के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सहायता मिली। आपातकालीन दूर संचार सेवा की पूर्ति का उद्देश्य भी सफल हुआ। मतलब इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें बच्चों, इसके कारण जो है काफ़ी मदद मिली और शिक्षा के क्षेत्र, एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत मदद मिली एप्पल से। राइट, आइए बच्चों हम आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों हम बात करेंगे इनसेट की, यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट की बात करते हैं। तो ये बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक लोगो, दूरदर्शन सत्यम शिवम सुंदरम को आप देख पा रहे हैं, यानी भारतीय दूरदर्शन के लोगों को आप देख पा रहे हैं। अगस्त 1983 में इनसेट एक बी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। बच्चों 1983 इनसेट 1B इस बच्चों इस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इस कारण भारत के दूर संचार इस बच्चों जिसमें दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा जलवायु का अनुमान बताना और अंतरिक्ष विभाग क्षेत्रों में क्रांति हो गई। राइट, तो बच्चों यस इनसेट एक बी की हम बात कर रहे हैं। तो आपने देखा जिसमें दूर संचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इस जलवायु का अनुमान बताना तथा अंतरिक्ष विभाग से के क्षेत्रों में क्रांति सी यानी कि रेवोल्यूशन जो है सी स्थिति पैदा हो गई। बच्चों यानी विकास के संदर्भ में भारत जो है तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस संदर्भ में इनसेट के कारण देश भर के 207 आकाशवाणी केंद्र एक दूसरे से जोड़ना संभव हो पाया। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं इनसेट की कि किस तरीके से यानी 207 आकाशवाणी केंद्र एक दूसरे से जोड़ना संभव हो पाया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट यानी इनसेट की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। हम इनसेट की बात करें, इंडियन नेशनल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो आइए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों ऐसी स्थिति अगर इमरजेंसी की स्थिति कभी पड़ती है, यानी इस प्रणाली का उपयोग आपदाग्रस्तों की खोज तथा बचाव, जैसे जहाज या विमान दुर्घटनाग्रस्त कहीं अगर बच्चों जैसे अगर कोई जहाज या कोई विमान कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जैसा कि दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस तरह की स्थिति कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राइट, तो ऐसे में बच्चों इसकी मदद इस प्रणाली की मदद ली जाती है। इस जलवायु का पूर्वानुमान लगाना हो या तूफान आने वाला तूफान हो उसकी जानकारी प्राप्त करना हो, उसकी समीक्षा करना हो, या टेली मेडिसिन
इस टेलीमेडिसिन और शैक्षिक संस्थाओं को हो रहा है। इसका फायदा अगर हम बात करें बच्चों, निश्चित रूप से ये तमाम क्षेत्रों की, चाहे जलवायु के पूर्वानुमान की बात हो, या तूफान की खोज करना हो, या उसकी समीक्षा करना हो, या टेलीमेडिसिन और शैक्षिक संस्थाओं की बात करें बच्चों, ये यानी गांव, आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से गांव और ग्रामीण, जो सुदूर ग्रामीण भागों में किस तरह से स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित सुविधाएं किस तरह से जो शहरों में मुहैया कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, ये बच्चों इस माध्यम से किस तरह से उन्हें पहुंचाया जा सकता है, इसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। आइए बच्चों हम बात करें, इनसेट की बात कर रहे हैं। यस, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। इस क्रम में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस बच्चों, जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे। यस, इनसेट प्रणाली को टेलीमेडिसिन सेवा के कारण ग्रामीण व दुर्गम भागों की जनता को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह तथा औषधोपचार सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं। तो बच्चों अभी आपने सुना कि किस तरीके से, यानी यस, अगर हम टेलीमेडिसिन सेवा की बात करें, इसके उपयोग से किस तरह से यस, यानी ग्रामीण क्षेत्र हो, यानी अगर टेलीमेडिसिन सेवा के कारण जो है, चाहे गांव के किसी भी क्षेत्र की बात करें जहां या दुर्गम स्थान हो, और वहां पर अगर इस बच्चों विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पहुंचानी हो, मदद करनी हो, बच्चों इस टेलीमेडिसिन सेवा के द्वारा आसानी से ये चीज़ें ग्रामीण भागों तक पहुंचाई जा सकती है, या उन दुर्गम भागों तक पहुंचाई जा सकती है। और इस तरह जो है, जो अगर हम सेवा कहें, यानी आरोग्य सेवा कहें, राइट, किस तरह से शहर के अलावा, शहर में तो पहुंचती है, शहर में तो उपलब्ध हो पाती है, लेकिन ऐसे दुर्गम भागों में, ग्रामीण भागों में भी ये लोगों को टेलीमेडिसिन सेवा के द्वारा इस तरह से मदद की जा सकती है, और इस तरह से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह तथा औषधोपचार जो सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं, तो ये उनकी मदद ली जाती है। ग्रामीण और छोटे गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े शहरों के सुपर स्पेशलिटी सेवा वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी रुग्णालय है, उनके साथ इनसेट द्वारा जोड़ा गया। तो बच्चों इस तरह से कि ग्रामीण जो क्षेत्र है, गांव के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन्हें भी सुविधाएं जितना अधिक से अधिक हो सके, यानी जिस तरह से शहरों में जो है व्यवस्था मिलती है, सुविधाएं मिलती है, और उपचार की अगर बात करें, जो हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, उस तरह की सेवाएं गांव में किस तरह से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो ये उन्हें किस तरह से जोड़ा गया बच्चों, उन्हें इनसेट के द्वारा जोड़ा गया है, और इस तरह से जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी किस तरह से मदद मिल सकती है, ये सुनिश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? इनसेट के द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाता है। तो इस तरह से देखा बच्चों, अगर बात करें जो सैटेलाइट्स की बात करें, उपग्रहों की बात करें, उनका उपयोग कितना मल्टीपर्पज हो सकता है, यानी विविध आयामी इनका उपयोग किया जा सकता है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम आगे चलेंगे। प्रौद्योगिकी की प्रगति की बात करें बच्चों, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की हम बात करने वाले हैं। रेल इंजन निर्माण करने वाला चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कारखाना, जो कि बंगाल के बड़वान जिले के चितरंजन में स्थापित किया गया है। इस कारखाने में वाष्प इंजन, डीजल और विद्युत इंजन का निर्माण किया गया। हम बात कर रहे हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स अर्थात CLW की हम बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने कहा कि रेल इंजन निर्माण करने वाले कारखाना की बात करें, आप देख सकते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ है, इस देख सकते हैं यहाँ पर CLW। यस, तो इस तरह से बच्चों चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि यस बंगाल के बड़वान जिले के चितरंजन में स्थापित किया गया है, और इसमें यस वाष्प इंजन, डीजल और विद्युत इंजन का निर्माण किया गया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम प्रौद्योगिकी की प्रगति की बात करें, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसी तरह से वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में प्रथम डीजल इंजन का निर्माण किया गया। यहीं से श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम में इंजनों का निर्यात शुरू हुआ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगर बच्चों ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आप देख सकते हैं सिंबल। तो बच्चों इस तरह से DLW, यस वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में प्रथम डीजल इंजन का निर्माण किया गया, और यहाँ से श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम में इंजनों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाने लगा।
तो भारत ने अपने लिए तो बनाया ही है, इसके साथ साथ विदेश अर्थात तमाम देशों को भेजने के लिए, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया, वियतनाम, इन देशों को इंजन बना करके निर्यात किया यानी भेजा। और इससे इस बच्चों किस तरह से भारत की प्रौद्योगिकी की बात करें बच्चों, इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात यहाँ पे समझी जा सकती है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। हम टेलेक्स सेवा की बात करें बच्चों, यस तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं टेलेक्स। जो टेलेक्स सर्विस क्या होती है, देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली टेलेक्स सेवा वर्ष 1963 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने शुरू की। वर्ष 1969 में देवनागरी लिपि में टेलेक्स सेवा पहली बार दिल्ली में आरंभ हुई, बाद में उसका विस्तार पूरे भारत में हुआ। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, टेलेक्स सर्विस शुरू हुई 1963 में, शुरुआत किया केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1969 में 1969 में देवनागरी लिपि में टेलेक्स सेवा पहली बार दिल्ली में शुरू हुई, बाद में उसका विस्तार पूरे भारत में हुआ। इस सेवा का उपयोग सभी क्षेत्रों में शुरू हुआ। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम टेलेक्स सेवा देख रहे हैं। वर्ष 1990 के बाद इंटरनेट का उदय हुआ और बच्चों इस सेवा का महत्व यानी जो टेलेक्स सर्विस का जो महत्व था, टेलेक्स सेवा का महत्व समाप्त हो गया, क्योंकि बच्चों इंटरनेट आ गया। और आज देख रहे हैं इंटरनेट की उपयोगिता, तो आज देख रहे हैं बच्चों प्रत्येक क्षेत्र में कितनी तेजी से बढ़ी हुई है। राइट बच्चों, तो 1990 के बाद जब इंटरनेट आ गया तो आप देख सकते हैं टेलेक्स सेवा समाप्त हो गई, उसके बाद इंटरनेट। और बच्चों आज इंटरनेट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यस ये तो देख रहे हैं प्रत्येक जिस क्षेत्र में जो है यस इंटरनेट का उपयोग होने लगा है। जो स्क्रीन पर आज एक चित्र आप देख पा रहे हैं, राइट, कितनी तेजी से इंटरनेट का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों, यस हमने आज यानी पार्ट 2 में जो पढ़ा, ये हमने देखा बच्चों अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में, इसरो के बारे में देखा, भास्कर 1, एप्पल तथा इनसाइट के बारे में हमने देखा। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी प्रगति के बारे में देखा, टेलेक्स सेवा तथा बच्चों हमने यहाँ पर टेलेक्स सेवा के संदर्भ में भी हमने देखा। तो आइए बच्चों पार्ट 2 में हमने यहाँ तक देखा। तो बच्चों अगली बार जब हम मिलेंगे तो पार्ट 3 में यानी इस पार्ट के हम जब पढ़ेंगे तो उपग्रहीय दूर संचार केंद्र के बारे में जानेंगे, पिन कोड IST क्या होता है, मोबाइल के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे, BSNL तथा ONGC की बात करेंगे, यस रेल और प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार से बात करेंगे पार्ट 3 में। आइए बच्चों पार्ट 2 में हमने जो पढ़ा, आइए हम इसे अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए पहला देखिए ध्यान से कि ये कथन सत्य है या असत्य। वर्ष 1969 में थुम्बा में स्वदेशी बनावट वाले रोहिणी 75 अग्नि रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए 1969 में थुम्बा में स्वदेशी बनावट वाले रोहिणी 75 अग्नि रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो क्या यह कथन सत्य है? तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से आप देखिए स्क्रीन पर, यह कथन सत्य है या असत्य पहचानिए। यदि कथन असत्य है तो बच्चों आपको सत्य करके लिखना भी है। तो बच्चों इनसेट प्रणाली की टेलीमेडिसिन सेवा के कारण ग्रामीण व दुर्गम भागों के लिए जनता को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह तथा औषधोपचार सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं। याद कीजिए बच्चों, तो क्या यह कथन सत्य है? इनसेट प्रणाली की टेलीमेडिसिन सेवा के कारण ग्रामीण व दुर्गम भागों की जनता को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह तथा औषधोपचार सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या असत्य। देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली टेलेक्स सेवा वर्ष 1936 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने आरंभ की थी। याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? 1936 में बच्चों देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली टेलेक्स सेवा
वर्ष 1936 में, यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है 1936, याद कीजिए, वर्ष 1936 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने आरंभ। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। जिस बच्चों, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। जिस बच्चों ये कथन असत्य है। तो बच्चों लिखा हुआ है कि अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है, राइट। तो चलिए कथन सत्य कर लीजिए। सत्य कथन, देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली टेलेक्स सेवा वर्ष 1963 में, यहाँ पर क्या लिखा था बच्चों? 1936 लिखा हुआ था। तो 1936 ये असत्य था, गलत था। और बच्चों उस समय देश तो आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो ये सेवा शुरू हुई थी कब? 1963, 1963 में। ये 1963 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने आरंभ की। इस बच्चों, तो आपने इसे समझ लिया होगा। आइए बच्चों, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुन करके वाक्य को पूरा करना है, राइट। बच्चों जरा ध्यान से देखिए। वर्ष, बच्चों आपके विकल्प मिलते हैं 1945, 1975, 1995 या 2015। यस, यानी किस वर्ष में सोवियत यूनियन की सहायता से पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, आपको याद होगा किस सन में? 1945, 1975, 1995 या 2015। इस बच्चों तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। बहुत ही आसान है बच्चों, हमने इसकी खूब चर्चा की थी। इस बच्चों, तो सही उत्तर है यस 1975, 1975, 1975 में। तो इस तरह से आपको इसको पूरा करना है बच्चों। वर्ष 1975 में सोवियत यूनियन की सहायता से पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, लास्ट में कथन और देख लीजिए, राइट। ध्यान से देखिए। अगस्त डैश विकल्प दिया हुआ है, तो ध्यान से विकल्प देखिए। अगस्त डैश में इनसेट 1B उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। इस बच्चों, अगस्त 1943, 1963, 1983 या 2013। 4 विकल्प आपके पास है बच्चों, याद कीजिए। यस, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो चलिए बच्चों, आपको याद आ गया होगा, तो ना उत्तर मिलाइए। यस, सही उत्तर है 1983। तो आप लिखेंगे अगस्त 1983 में इनसेट 1B उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। इस बच्चों, इस तरह से बच्चों आपको कथन को पूरा करके लिख देना है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।